आज हम फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस लेसन में, इस पार्ट में, फ्रेंच नॉवलिस्ट एल्विन ड्यूट ने, जो कि फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और स्टोरी राइटर भी हैं, उन्होंने एक कहानी बनाई है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, मतलब अंतिम पाठ। इस कहानी में फ्रांस और रशिया के बीच के युद्ध के बारे में बताया गया है, जो कि सन 1870 और 1871 के बीच में युद्ध हुआ था। जिसमें हमें सबसे प्रमुख जो याद रखने की बात है इस कहानी में वो है कि फ्रेंच इस युद्ध में हार गया था और हारने के बाद उसके दो ज़िले एल्जैक एंड लॉरेन, इन दो ज़िलों को जर्मन ने ले लिया था। और वहाँ पर शिक्षा का या एजुकेशन में क्या चेंजेस आने वाले थे, वहाँ की स्कूलों में क्या चेंजेस आने वाले थे, इसके बारे में इस पूरे लेसन में बताया गया है। तो कंटिन्यू करते हैं हम इस लेसन को। लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन। I started for school very late that morning and was in great dread for scolding. मैं तैयार हुआ अपने स्कूल के लिए, मैंने स्कूल गया, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुका था। लेट मतलब देरी हो चुकी थी मुझे पहुंचने में। दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। सुबह मैं विद्यालय देर से पहुंचने वाला था क्योंकि मुझे घर से ही देरी हो गई थी। मुझे डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ड्रेड मतलब होता है यहाँ पे द वर्ड ड्रेड, देख लें जरा इस शब्द को। ड्रेड, ड्रेड शब्द का अर्थ होता है फियर। फियर मतलब भय होना। ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, एक और वर्ड है स्कॉल्डिंग, इसका अर्थ होता है डांटना। उसे डांट पड़ने वाली थी, इसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। उस दिन मिस्टर हैमिल पार्टिसिपल के ऊपर उनसे प्रश्न पूछने वाले होंगे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उसका पहला शब्द भी नहीं जानता हूँ पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल जो शब्द है ये एक ग्रामर वर्ड है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ये वर्ड है। तो उसका ये पहला शब्द भी नहीं जानता था जो कि उससे पूछे जाने वाले थे। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। मैं बहुत तेज़ी से भाग रहा था विद्यालय के लिए, लेकिन मैं चाहता था कि मैं विद्यालय ना पहुंच सकूं और बाहर ही में अपना समय व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही वार्म था। सो ब्राइट, बाहर बहुत ही ब्राइट चमकदार सुनहरी सुबह थी, बहुत अच्छा वातावरण था। द वर्ड वर चिरपिंग, चिरपिंग यहाँ पर द वर्ड चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के या लकड़ियों की डालों की शाखाओं के किनारों पर बैठे हुई चिड़ियाँ चिरपिंग साउंड कर रही थी, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शॉमिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और वहीं जो पर्शियन सोल्जर्स थे, रूसी सैनिक थे, वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल। ये सब बहुत ही आकर्षक दिखने वाला दृश्य था, बल्कि रूल ऑफ पार्टिसिपल, जबकि पार्टिसिपल के रूल से ये बहुत ही अच्छा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मैं टेम्पटिंग, टेम्पटिंग यहाँ पर एक और शब्द है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है लालायत होना, और दूसरा शब्द है रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना। एंड हरीड टू स्कूल, मैं ये सब चीज़ें देखने को बहुत खुश था, लेकिन मैं स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा दुखी था, मैं नहीं जाना चाहता था। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे ही मैं शहर के पास से गुजरा तो वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड लगा था, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड वह होता है जहाँ पर शहर की या प्रमुख खबरों को अंकित किया जाता है, खबरों को प्रकाशित किया जाता है और उनको डिस्प्ले किया जाता है लोगों के लिए। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम हेयर, और पिछले 2 साल से लगातार सभी दुखी कर देने वाली खबरें यहीं से प्रकाशित होती हैं, यहीं से सबको सूचित होती हैं। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, हारे युद्ध या कोई प्रारूप, कोई पत्र या कोई आदेश, जो भी ऑफिसर्स के आदेश होते हैं यहीं से प्रसारित होते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं सोचते हुए चला जाता पता नहीं क्या मैटर है आज, क्यों इस डिस्प्ले बोर्ड पर भीड़ लगी हुई है। देन आई एज हरीड बाय एज फास्ट एज कुड आई गो, मैं जितना तेज भाग सकता था मैं उतना तेजी से वहाँ चलता जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था।
ब्लैक स्मिथ मतलब बच्चों, ब्लैक स्मिथ का अर्थ होता है लोहार, जो लोहे का काम करता है वो ब्लैक स्मिथ कहलाता है। वॉचर हु वॉज देयर, वहाँ पर वो था और उस डिस्प्ले बोर्ड को पढ़ रहा था। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, वह अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस मतलब होता है उनके जो लर्नर, सीखने वाले। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और उस बुलेटिन को पढ़ते हुए वह मुझे पुकारते हैं और बोलते हैं डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने समय से ही हो विद्यालय, तुम लेट नहीं हो, तुम समय पर हो, इसलिए आराम से जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचने वाला था, मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, वहाँ मिस्टर हैमिल का जो गार्डन था, स्कूल के बाहर का बगीचा था, वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वॉज अ ग्रेट बशल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जैसे सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगिन, जब भी स्कूल लगता है, देयर वॉज अ ग्रेट बशल, बशल मतलब शोरगुल, बशल मतलब होता है शोरगुल होना। जब भी विद्यालय लगता है तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि सड़क तक तो उसका शोर सुनाई देता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाज़ें। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और साथ ही साथ पाठों को पढ़ने की, दोहराने की आवाज़ें बाहर तक आती हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, वो इसलिए बहुत तेज होती हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, साथ ही साथ जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, लगातार अपनी रूल को टेबल पर थपथपाते हैं। रैपिंग मतलब होता है थपथपाना, द रैपिंग इज थपथपाना, तो वो टेबल पर थपथपाते हैं ऑन द टेबल। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन पता नहीं क्यों आज सब कुछ खामोश है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, आज सब कुछ खामोश है क्योंकि सब कुछ स्थिर है। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, कॉमोशन मतलब होता है नॉइज, शोरगुल। गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बिल्कुल शोर नहीं हो रहा था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी इज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, सब कुछ शांत था जैसे कि रविवार के दिन सब शांत होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैं अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ। क्लासमेट मतलब पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मेरे सभी साथी पहले से ही अपना स्थान ले चुके थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरेबल आयरन रूलर, और मिस्टर हैमिल अपनी वो खतरनाक छड़ी, लोहे की छड़ी लिए हुए कक्षा में घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपने भुजाग से दबाए हुए घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कक्षा में प्रवेश किया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप विश्वास नहीं कर सकते मैं कितना ज़्यादा ब्लश्ड था। यहाँ पर ब्लश्ड शब्द का अर्थ होगा शर्मिंदा होना, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। एंड फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा भयभीत भी था। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमिल शा मी एंड सेड, और लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और कहा वेरी काइंडली, बहुत ही अच्छे प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से पहुंच जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी आर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन इट माई डेस्क, मैं तेज़ी से अपनी बेंच पर पहुंचा और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन When I had got a little over my fright, मुझे थोड़ा थोड़ा सा भय लग रहा था, डर लग रहा था उस समय। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और मैं देखता हूँ मेरे जो टीचर हैं, मुझे पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, वह ग्रीन कोट पहने हुए हैं। ग्रीन कोट, हरा कोट पहने हुए, सूट पहने हुए। His frilled शर्ट, और उनकी जो शर्ट है वो फ्रिल्ड है। फ्रिल्ड मतलब होता है, द वर्ड फ्रिल्ड मीन्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं द वर्ड फ्रिल्ड को। फ्रिल्ड मतलब होता है डेकोरेटेड, सजी हुई, बहुत ही सुंदर शर्ट वो पहने हुए हैं। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनके सिर पर एक सिल्क की कैप होती है। कैप मतलब टोपी, आप देख सकते हैं चित्र में। ऑल एम्ब्रॉयड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और वो इतनी सुंदर टोपी पहने हुए थे और
अधिकतर वो सिर्फ इंस्पेक्शन के समय, इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण के दौरान, एंड प्राइज डेज, जब भी कोई पुरस्कार वितरण समारोह होता है उस समय वो उन कपड़ों को पहनते हैं। द होल स्कूल सीम्स टू स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा स्कूल स्ट्रेंज अजीब सी स्थिति में, बिल्कुल शांत स्थिति में, सोलमन शांत गंभीर मुद्रा में थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, और मैं हमेशा से ही उस बिंदु पर फोकस कर रहा था कि पीछे की बेंचेस हमेशा खाली रहती थी। वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, लेकिन वहाँ पर गांव के लोग भी बैठे थे बड़ी शांति से, लाइक अवर सेल्फ। ओल्ड हॉशर, हॉशर एक सरनेम है, एक किसी नाम के पीछे जोड़ने वाला वर्ड है हॉशर। विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो कि 3 कोनों वाली टोपी पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, वहाँ पर हमारे पूर्व मेयर, मेयर मतलब महापौर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी कई लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक सैड, और सभी लोग दुखी दिख रहे थे। हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्बल्ड एट द एजेस, और जो हॉसर था उसके पास ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मतलब होता है पुरानी सी प्राथमिक कक्षा की पुस्तकें। एट द एजेस, जो कि कॉर्नर से, थम्बल्ड एट एजेस, जो कि किनारों से थोड़ी सी मुड़ी हुई थी या फटी हुई थी। एंड हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, एंड ओपन हिज नीज, जो कि उन्हें खोले हुए रखे थे अपने घुटनों पर, नीज मतलब घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और वो अपने स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, चश्मे से उन पेजेस को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब को निहार रहा था, आश्चर्य से मैं इन सबको देख रहा था। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमिल अपनी चेयर के पास आते, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वही गंभीर और जेंटल, बड़ी ही सुंदर आवाज़ से पुकारते हैं और कहते हैं, यूज टू मी सेड मिस्टर चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें ये आज आखिरी चैप्टर, आखिरी लेसन पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन, ये आदेश आया है बर्लिन से कि आपको सिर्फ क्या पढ़ाना है, जर्मन भाषा ही विद्यालय में पढ़ाई जाएगी, एल्सैक और लॉरेन ज़िले में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और कल से नए शिक्षक आएंगे जो आप लोगों को जर्मन सिखाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये फ्रांसीसी भाषा मतलब फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ होगा जो कि आज पढ़ाया जाएगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उसे बड़े ध्यान से सुने। वॉट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, और इन शब्दों को सुनकर मुझे एक सदमा सा लग गया। थंडर कैप, द वर्ड थंडर कैप मीन्स एक सदमा लग जाना, जोर का झटका लग जाना।